हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिक मंत्रा। आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ या फिर वैद्युत राशियों को आसानी से माप सके, तो उन्हें हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि वोल्टेज को अगर नापना होता है तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। करंट को अगर कहीं पे आपको मेजर करना है तो आप एमीटर वहाँ लगा दीजिएगा। किसी चीज़ का आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वहाँ पे ओम मीटर लगा देगा। इसी तरह जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उन सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट्स बनाकर रखे गए हैं। उन्हीं को हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, प्राथमिक उपकरण भी बोलते हैं, और दूसरा आपका है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, जो कि हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हमेशा मेजर करके वैल्यू जो है फिजिकल कांस्टेंट के टर्म्स में देते हैं या फिर भौतिक नियतांक के टर्म में देंगे। ऐसे इंस्ट्रूमेंट का हम डेली लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनका प्रयोग जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लेबोरेटरीज़ वगैरह में होता है। यहाँ पहली फर्स्ट पिक्चर मैंने आपको दिखाया ही है टेंजेंट कैलोरीमीटर की, और दूसरी है रेली करंट बैलेंस। आप देख सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम डेली लाइफ में कभी हमने इस्तेमाल भी नहीं किया है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आपका लेबोरेटरीज़ वगैरह में ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है और हमें डायरेक्ट रीडिंग भी पता नहीं चलती है क्योंकि फिजिकल कांस्टेंट के टर्म में इनका आंसर आता है। दूसरा आते हैं हम लोग सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में, जिसे हम द्वितीय उपकरण बोलते हैं। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो तुरंत आपकी वैल्यू को मेजर करके बता देते हैं। जैसे पहला आपका फिगर जो बना है वो है वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर में आपको अगर किसी चीज़ का वोल्टेज मेजर करना है, वोल्ट मीटर में वोल्टेज दे दीजिएगा, आपको तुरंत वहाँ पे पॉइंटर से पता चल जाएगा कितना वोल्टेज आ रहा है। उसी तरह नेक्स्ट डायग्राम जो बना है एक डिजिटल वोल्ट मीटर का बना है। ठीक है, अगर कहीं पे आपको वोल्टेज को मेजर करना है तो तुरंत आपके ये प्रॉप्स जो है दोनों लगा दीजिएगा, तो आपको तुरंत क्या बता देगा, वोल्टेज जो है डिजिटल फॉर्म में बता देगा। थर्ड डायग्राम जो है सीआरओ का है। सीआरओ आपके वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी वगैरह को मेजर करके वेव फॉर्म के पैटर्न, ये जो वेव फॉर्म है तरंग के रूप में दिखाता है। तो आपको इसमें तुरंत वैल्यू मिल जाती है, आपको इसमें किसी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती, तुरंत आपने स्क्रीन पे देखा और आपको रीडिंग मिल गई। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका डिजिटल वोल्ट मीटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मैगर, ये सब कैसे इंस्ट्रूमेंट है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। अब आते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स भी तीन प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला टाइप है वो है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सूचक उपकरण। नाम से ही पता चला इंडिकेट करना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो तुरंत आपकी वैल्यू को मेजर करके दे देते हैं पॉइंटर के रूप में, उन्हें हम इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में एक पॉइंटर होना ज़रूरी है। पॉइंटर ही आपका पॉइंट करके क्वांटिटी को बताता है कि कितना आपका वोल्टेज, करंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेजर, वो बता देगा। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको तुरंत रीडिंग बता देते हैं। लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में आप स्टोरेज जैसी फैसिलिटी नहीं होती। स्टोरेज फैसिलिटी का मतलब है अगर आप चाहते हैं 2 घंटे पहले वोल्टेज कितना था या 2 घंटे पहले हमें किसी चीज़ की करंट नापनी है, तो इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। आपको जिस टाइम भी मेजर करना उसी टाइम वो तुरंत रीडिंग देगा, और जैसे ही आप उससे सप्लाई हटाएंगे तुरंत उसकी ज़ीरो दिखाने लगेगा। इसमें पॉइंटर्स मेन चीज़ होती है। जहाँ पे भी आपको पॉइंटर्स दिख जाए तो आप उस आँख बंद करके किस में रख दीजिएगा, कैटेगरी में, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में रख दीजिएगा। जैसे घरों में अगर हम बात करें तो घरों में सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टेबलाइज़र है। स्टेबलाइज़र में आप लोग का ऐसा वोल्ट मीटर लगा रहता है, तो वो कैसा हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसमें पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है,
अब एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे मैंने वोल्ट मीटर दिया है, एम मीटर दिया है, पीएमएमसी दिया है, वॉट मीटर दिया है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे होते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इनमें हर में पॉइंटर्स लगा रहता है और पॉइंटर आपके रीडिंग को बताता रहता है कि कितना मेजर वैल्यू की है। दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हम समाकलन उपकरण बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एक पीरियड में कितनी एनर्जी को आपने कंज्यूम किया या कितनी एनर्जी का खपत किया है वो बताते हैं। मतलब अगर आप हर एक सेकेंड में उसकी वैल्यू को देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ये जानकारी नहीं मिल सकती। हर एक सेकेंड में अगर आपको नापना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है, कितनी करंट आ रही है, तो उसके लिए आप इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में ही इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं? एक पीरियड ऑफ टाइम को वो मेजर करके बताते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है घरों में लगा हुआ एनर्जी मीटर। आपका एनर्जी मीटर जो घर में लगा रहता है वो 1 घंटा या 2 दिन या 3 दिन जितने भी दिन का रहेगा, एनर्जी आपने कंज्यूम करी होगी, एनर्जी की खपत करी होगी, वो आपको रीडिंग बता देगा। अगर आप इसमें देखना चाहें 1 सेकेंड में कितना हुआ, 2 सेकेंड में या 1 मिनट में या आधे घंटे में, तो ये नहीं बता पाएगा। एक पीरियड ऑफ टाइम में पूरा आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो बता देगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम किस में रख देंगे? इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। जैसे कि एग्जाम्पल में एनर्जी मीटर, एम्पियर आर मीटर, बहुत ये क्वेश्चंस पूछा जाता है एसएससी जेईई वगैरह में। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जाम्पल बताइए। तो यही 2 एग्जाम्पल होते हैं इसके। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम अभिलेखन उपकरण बोलते हैं। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो क्वांटिटी को ग्राफ के रूप में या तरंग के रूप में मेजर करके बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ मैंने दिखाया ही है कि आपको जो भी क्वांटिटी को मेजर करना है, चाहे वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, कुछ भी मेजर करना हो तो ये मेजर करेगी, लेकिन वेवफॉर्म के टर्म्स में। ठीक है, आप वेवफॉर्म को देख के पता लगा लेंगे कि कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, सब चीज़ की जानकारी हो जाती है तुरंत। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये हमेशा एक चार्ट पेपर पे बनाया जाता है, कहीं कहीं पे स्क्रीन पे बनाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम और अच्छे से रियल लाइफ से बताएं तो आपका ये ईसीजी मशीन, ईसीजी जो आपका हार्ट बीट मशीन्स आती हैं हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रियल लाइफ का है, जिसमें आप देखते होंगे कि आपकी हार्ट बीट जो है वेव फॉर्म के फॉर्म में आती है। तो आसानी से डॉक्टर पहचान जाता है कि कितनी हार्ट बीट बढ़ रही है, घट रही है, आसानी से उसको पता चल जाता है। उसी तरह हमारे इलेक्ट्रिकल्स में भी मशीनें आती है, जैसे सीआरओ है, सीआरओ से आसानी से पता चल जाएगा वोल्टेज कितना बढ़ा घटा है, कितनी फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में एक अच्छी खासियत ये रहती है कि ये हर एक चीज़ डेटा को रिकॉर्ड करके स्टोर करके रख लेता है। अगर आप चाहते हैं 2 घंटे पहले या 3 घंटे या 1 दिन पहले की डेटा को देखना चाहते हैं, 1 घंटे पहले के वोल्टेज को देखना चाहते हैं, तो आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और आपको डायग्राम दिखाया है। ये आपका रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर है, लेकिन आज के दौर में नहीं इस्तेमाल होता, लैब्स वगैरह में होता है, लेबोरेटरीज़ वगैरह में। ये देखिए पतली सी जो पिन है वो एक पेन है, और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको ये पेपर है। ये पेन जो है इस वाइट पेपर के ऊपर क्या करता रहता है? मूव करता रहता है और एक तरंग या फिर वेव फॉर्म बना देता है। उस वेव फॉर्म को देख के ही हम पता लगाते हैं कि वोल्टेज कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, या जो भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं आप, उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।